एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात। मुल्क में एक दिन इलेक्शन पर इत्तेफाक। असम्बली की तहरीर और इंतखाबात की तारीख पर कोई नतीजा न निकल सका। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि मुज़ाकरात मस्बत माहौल में हुए, अलबत्ता अभी तारीख तय नहीं की गई। दोनों तरफ से लचक दिखाई गई है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली में जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये तरमीम सिर्फ एक बार के लिए होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई का 14 मई तक असेंबली तोड़ने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गन पॉइंट पर बातचीत नहीं होगी। अगर इमरान खान ऐसा करेगा तो इसका जवाब ऐसे ही आएगा जैसे मैं और मेरे साथी दे रहे हैं। कानून बनने से पहले अदालत अमल दरामद रोक देती है और फिर हमें कहती है कि हम अदालत में मुदाखलत कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि आइन में वाज़ेह लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। हमने आइन को सामने रखते हुए अपनी असम्बलियां तहरीर की। सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से पूछता हूं हमें इलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा। इस कानून के तहत निगरान हुकूमत बैठी हुई है। उनका एक ही मकसद है, किसी तरह इमरान खान को इख्तियार में नहीं आने देना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया रवाना होंगे, जहां वो मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी किंग चार्ल्स की ताजपोशी तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ मौजूदा सियासी, मुआशी और पार्टी की सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफ करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इजहार करना और दुनिया में सहाफ़त की मौजूदा सूरत हाल की शक्ल को पेश करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आप तो जानिए, बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि नेपना ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। CPPA हुक्काम के मुताबिक जो LNG हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसका बोझ बिजली सार्फिन पर पड़ता है। जी बिल्कुल, आपको बताएं नेपरा ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा, जबकि बिजली सार्फिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होगी। CPPA हुकाम के मुताबिक जो LNG हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसका बोझ बिजली सार्फिन पर पड़ता है। बिल्कुल, नेपरा ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होगी। CPPA हुक्काम के मुताबिक जो LNG हम इस्तेमाल नहीं कर सकते उसका बोझ बिजली सार्फिन पर पड़ता है। बिल्कुल, नेपरा ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया।
बिजली सारिफिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा, जबकि बिजली सारिफिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होगी। CPPA हुकाम के मुताबिक जो LNG हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका बोझ बिजली सारिफिन पर पड़ता है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात, मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन पर इत्तफाक, असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख पर कोई नतीजा ना निकल सका। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मुज़ाकरात मस्बत माहौल में हुए, जिसमें हुकूमत और PTI ने पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया। अलबत्ता अभी तारीख तय नहीं की गई। इलेक्शन की तारीख पर दोनों कमेटियां अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन दोनों तरफ से लचक दिखाई गई है। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ 90 दिन के बाद होने वाले इंतखाबात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक बार फिर कौमी असम्बली में जाने को तैयार है। तहरीक इंसाफ आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली में जाएगी, लेकिन ये तरमीम सिर्फ एक बार के लिए होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये हमेशा की रीत बन जाए। आपको एक बार फिर बताएं कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। मुल्क में एक दिन इलेक्शन पर इत्तेफाक हो गया है। असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख पर कोई नतीजा न निकल सका। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मुज़ाकरात मस्बत माहौल में हुए, जिसमें हुकूमत और PTI ने पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक किया। अलबत्ता अभी तारीख तय नहीं की गई। इलेक्शन की तारीख पर दोनों कमेटियां अपने अपना मौक़िफ़ पर कायम हैं, जबकि दोनों इतराफ से लचक दिखाई गई। PTI की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ 90 दिन के बाद होने वाले इंतखाबात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक बार फिर कौमी असम्बली में जाने को तैयार है। तहरीक इंसाफ आइन में तरमीम के लिए कौमी असम्बली में जाएगी, लेकिन ये तरमीम सिर्फ एक बार के लिए होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह हमेशा की रीत बन जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI का 14 मई तक असम्बलियां तोड़ने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गन पॉइंट पर बातचीत नहीं होगी। अगर इमरान खान ऐसा करेगा तो इसका जवाब ऐसे ही आएगा, जैसा मैं और मेरे साथी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम 14 मई तक असम्बली तोड़ने का मुतालबा मान लें। ना हम मानेंगे और ना ही PDM की कोई जमात मानेगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कानून बनने से पहले अदालत अमल दरामद रोक देती है और फिर हमें कहती है कि हम अदालत में मुदाखलत कर रही हैं। जब तक सहूलतकारी के जरिए सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं होगी, मामलात ठीक नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि PTI का 14 मई तक के असम्बली तोड़ने का मुतालबा मुस्तरद करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गन पॉइंट पर बातचीत नहीं होगी। अगर इमरान खान ऐसा करेगा तो इसका जवाब ऐसे ही आएगा, जैसे मैं और मेरे साथी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम 14 मई तक असम्बली तोड़ने का मुतालबा मान लें। ना हम मानेंगे और ना ही PDM की कोई जमात मानेगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि कानून बनने से पहले अदालत अमल दरामद रोक देती है और फिर हमें कहती है कि हम अदालत में मुदाखलत कर रहे हैं। जब तक सहूलतकारी के जरिए सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं होगी, मामलात ठीक नहीं होंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI का 14 मई तक असम्बली तोड़ने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गन पॉइंट पर बातचीत नहीं होगी। अगर इमरान खान ऐसा करेगा तो इसका जवाब भी ऐसे ही आएगा, जैसा मैं और मेरे साथी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम 14 मई तक असम्बली तोड़ने का मुतालबा मान लें। ना हम मानेंगे और ना ही PDM की कोई जमात मानेगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि कानून बनने से पहले अदालत अमल दरामद रोक देती है और फिर हमें कहती है कि हम अदालत में मुदाखलत कर रहे हैं। जब तक सहूलतकारी के जरिए सियासत में मुदाखलत खत्म नहीं होगी, मामलात ठीक नहीं होंगे। गुजरात में एंटी करप्शन अदालत से PTI सदर चौधरी परवेज इलाही की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। स्पेशल जज राना मोहम्मद सलीम ने दरखास्त जमानत पर केस की समाअत की। कबल चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में उन मुकदमात में हिफाजती जमानत करवा रखी थी। जी बिल्कुल, गुजरात से एंटी करप्शन अदालत से PTI सदर चौधरी परवेज इलाही की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। स्पेशल जज राना मोहम्मद सलीम ने दरखास्त जमानत पर केस की समाअत की। कबरजीन चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से इन मुकदमात में हिफाजती जमानत करवाई थी। आपको एक बार फिर बताएं कि गुजरात में एंटी करप्शन अदालत से PTI सदर चौधरी परवेज इलाही की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर कर ली गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। स्पेशल जज राना मोहम्मद सलीम ने दरखास्त जमानत पर केस की समाअत की। कबल अजीज चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट से इन मुकदमात में हिफाजती जमानत करवाई थी।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि आइन में वाज़ेह लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। हमने आइन को सामने रखते हुए अपनी असम्बलियां तहलील की, माहिरीन से राय ली थी। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और शरीफ खानदान के अरबों की जायदादें बैरून मुल्क हैं। जरदारी शरीफ खानदान का पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से पूछता हूं हमें इलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा, किस कानून के तहत निगरान हुकूमत बैठी हुई है। उनका एक ही मकसद है, किसी तरह इमरान खान को इख्तिदार में नहीं आने देना। ये सिर्फ मुझे बाहर रखने के लिए इदारों को दबा कर रहे हैं। जबान पाक के बाद परवेज इलाही के घर के गेट को तोड़ा गया। जो कुछ हो रहा है पहले ऐसा कभी नहीं देखा। आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि आइन में वाज़ेह लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन लाजिम है। हमने आइन को सामने रखते हुए अपनी असेंबलियां तहलील की। तहलील से पहले आइनी माहिरीन से राय ली थी। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और शरीफ खानदान की अरबों की जायदादें बैरून मुल्क हैं। जरदारी शरीफ खानदान का पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से पूछता हूँ हमें इलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा, किस कानून के तहत निगरान हुकूमत बैठी हुई है। उनका एक ही मकसद है, किस तरह इमरान खान को इख्तिदार में नहीं आने देना। ये सिर्फ मुझे बाहर रखने के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं। जमान पाक के बाद परवेज इलाही के घर के गेट को तोड़ा गया। जो कुछ हो रहा है पहले ऐसा कभी नहीं देखा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि आइन में वाज़ेह लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। हमने आइन को सामने रखते हुए अपनी असम्बलियां तहलील की। तहलील से पहले आइनी माहिरीन से राय ली थी। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और शरीफ खानदान के अरबों की जायदादें बैरून मुल्क हैं। जरदारी शरीफ खानदान का पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस से पूछता हूं हमें इलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा, किस कानून के तहत निगरान हुकूमत बैठी हुई है। उनका मजीद कहना था कि एक ही मकसद इनका है, किसी तरह इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देना। ये सिर्फ मुझे बाहर रखने के लिए इदारों को तबाह कर रहे हैं। जमान पार के बाद परवेज इलाही के बाद के घर के गेट को तोड़ा गया। जो कुछ हो रहा है पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया। सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कानून साजी से मुतालिक पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश किए जा रहे हैं। रियासत के तीसरे स्तून अदलिया को इस कानून पर तहफ्फुज़ात हैं। जमहूरियत आइन का अहम जुज़ है। आजाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम जुज़ हैं। देखना है कि क्या अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। जब तक रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है और हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद का पाबंद है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुज़ाकरात से ना कुछ हासिल होना था ना कुछ हासिल हुआ है। असल मसला ही इलेक्शन की तारीख तय करना है, बाकी सब बहाने हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कि कल पार्लियामेंट में इंतशार खलफशार और अदलिया के खिलाफ पहुंचचाल था। अदलिया के बारे में बाजारी जुबान इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि अदलिया से लड़ना नून लीग का वतीरा रहा है। इस बार अगर जमहूरियत का जनाजा निकला तो PDM इस साजिश की जिम्मेदार होगी। उन्होंने मजीद कहा कि अदलिया कब तक सब्र से काम चलाएगी। अदलिया की बेहुरमती सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची है। जो जजेस से हिसाब मांग रहे हैं वो इंतखाब हाक करवाएंगे। काम बिल्ली चढ़ जाएगी, बली चढ़ जाएगी और चोर बली नहीं चढ़ेंगे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मुज़ाकरात से ना कुछ हासिल होना था ना कुछ हासिल हुआ है। असल मसला सिर्फ इलेक्शन की तारीख तय करना है, बाकी सब बहाने हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद ने कहा कल पार्लियामेंट में इंतशार खलफशार और अदलिया के खिलाफ पहुंचाल था। अदलिया के बारे में बाजारी जबान इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि अदलिया से लड़ना नून लीग का वतीरा बन चुका है। इस बार अगर जमहूरियत का जनाजा निकला तो PDM इस साजिश की जिम्मेदार होगी। उन्होंने मजीद कहा कि अदलिया कब तक सब्र से काम चलाएगी। अदलिया की बेहुरमती सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची। जो जजों से हिसाब मांग रहे हैं वो इंतखाब खाक करवाएंगे। कौम बली चढ़ जाएगी, चोर बली नहीं चढ़ने चाहिए।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया रवाना हो गए, जहां वो मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ मौजूदा सियासी, मुआशी और पार्टी की सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया रवाना होंगे, जहां वो मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ मौजूदा सियासी, माशी और पार्टी की सूरत हाल पर नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफत के बुनियादी उसूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इजहार करना और दुनिया में सहाफत की मौजूदा सूरत हाल की शक्ल को पेश करना है। आज का दिन पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में आमियत हो या जमहूरियत, आज़ादी सहाफत हर दौर में ख्वाबी रही है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान सहाफ़ी 70 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों की जद में आए, जबकि 170 के करीब फर्ज की अदायगी के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफत के बुनियादी असूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इजहार करना और दुनिया में सहाफत की मौजूदा सूरत हाल की शक्ल को पेश करना है। आज का दिन पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान में आमरीत हो या जमहूरियत, आज़ादी सहाफत हर दौर में ख्वाब ही रही है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान सहाफ़ी 70 से ज़ायद दहशतगर्द हमलों की जद में आए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इदारों में बगावत पर उकसाने के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वार्निंग दी कि अदालती औकात में इमरान खान पेश ना हुए तो अबूरी जमानत खारिज कर दी जाएगी। केस की समाअत शुरू हुई तो इमरान खान की जाती हैसियत में अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट को सिविल कोर्ट समझ रखा है क्या? अदालतों को मजाक बनाकर रख दिया है, या हम नीचे आ गए हैं या वो ऊपर आ गए हैं? मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना जाहिद नजीर से। जी राना जाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत हुई है, जिसमें इमरान खान पर जो है वो बगावत पर उकसाने और दीगर मुकदमात जो है वो दर्ज हुए। उस पर आज उनकी जो दरखास्त जमानत है कबल गिरफ्तारी, उस पर समाअत होना थी, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने समाअत की और इमरान खान के जो वकील हैं वो अदालत में पेश हुए, जिस पर चूंकि जो दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी उसका असूल ये है कि जो मुल्जिम होता है वो अदालत में हाजिर होता है, और इमरान खान चूंकि मुल्जिम है और वो जब अदालत में पेश ना हुए तो जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया और ये कहा गया कि क्या अदालतें नीचे आ गई हैं या इमरान खान ऊपर आ गए हैं। और साथ में ये भी रिमार्क थी अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि क्या जो अदालत है वो सिविल कोर्ट इसको समझा जा रहा है या ये हाई कोर्ट है। तो जो वकील थे इमरान खान के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हाजिरी की इस्तस्ना की दरखास्त जो है वो दायर की गई है। इमरान खान के जो टांग है उस पर जो है वो गुज़श्ता रोज सोजन आ गई थी और हॉस्पिटल जब चेक करवाया गया तो डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें आराम का मशवरा दिया गया है, तो लिहाजा उन्हें आज हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पर अदालत की जानिब से इज़हार बरहमी करते हुए कहा गया कि अगर इमरान खान अदालती औकात कार में आज अदालत में पेश ना हुए तो उनकी जमानत जो है वो खारिज कर दी जाएगी। जिस पर जो वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि वो आज हमें थोड़ा सा वक्त दे दे, हम अदालत में इमरान खान जो है या उनके वकील जो ख्वाजा हारिस है वो अदालत में पेश होंगे। तो जिस पर अदालत की जानिब से इस केस की समाअत जो है वो उसमें वक्फा कर दिया गया है। अब इस केस की समाअत जो है वो दोबारा की जाएगी। इस पर अदालत की जानिब से ये अहम जो रिमार्क दिए गए हैं, जिसमें अदालत की जानिब से कहा गया था कि क्या इस अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सिविल कोर्ट समझा जा रहा है या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक, उनको ये भी कहा गया इमरान खान के वकील की जानिब से कि इस केस की समाअत जो है वो डबल बेंच को भेज दी जाए, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि ये सिंगल बेंच का मामला है, इसको डबल बेंच को क्यों भेजा जाए। और इमरान खान अगर आज अदालत में पेश ना हुए तो उनकी जमानत जो है वो मनसूख कर दी जाएगी, जिस पर आज उनके बुकला जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। और इसके हवाले से जो गुज़श्ता रोज डॉक्टर्स की रिपोर्ट हासिल की गई थी उस पर भी मुशावरत की जा रही है कि क्या वो रिपोर्ट अदालत में आज पेश की जाएंगी। इस हवाले से जो इमरान खान के वकील हैं उनकी जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जो है वो अदालत में दायर कर दी गई है।
और इसके साथ अदालत को ये भी बताया गया कि गुज़श्ता रोज जब इमरान खान लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए थे तो उनको जो है वो उनकी टांग को जो मसला बन गया था, तो शाम के वक्त जब उन्हें दोबारा हॉस्पिटल चेकअप के लिए भेजा गया तो डॉक्टर्स की जानिब से ये मशवरा दिया गया कि आप चंद रोज मजीद जो है वो बेड रेस्ट कर लें ताकि आपकी टांग जो है वो बेहतर हो सके। इस हवाले से अब जो इमरान खान के बुकला हैं वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं कि आज क्या इमरान खान अदालत में पेश होंगे या नहीं, लेकिन इस हवाले से जो ज़िला इंतजामिया है, इस्लामाबाद पुलिस है, उसकी जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस मौके पर मौजूद है, इसके अलावा दीगर सिक्योरिटी के अदारे जो है वो मौके पर मौजूद हैं। और इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो जो मुख्तलिफ हवालों से वो सामने आ रही हैं कि आज जो इमरान खान के बुकला हैं वो इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं कि इमरान खान आज अदालत में पेश होंगे या नहीं। लेकिन इस हवाले से जो उनके वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी कोशिश होगी कि चूंकि उन्होंने जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की, तो वो कोशिश करेंगे अदालत से आज हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल की जाए इमरान खान के मेडिकल के ग्राउंड पर और इस केस की जो समाअत है वो मुलतवी करवाई जाए। जी राना जाहिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर केस की समाअत की। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए। ख्वाजा हारिस की अदम मौजूदगी के बायस अदालत ने बगैर कार्रवाई के केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त की काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतल्लिक केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर केस की समाअत की। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी अदालत के रूबरू पेश हुए। ख्वाजा हारिस की अदम मौजूदगी के बायस अदालत ने बगैर कार्रवाई के केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाल तलब कर लिए। इस्लामिक जहाद ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुमताज फलस्तीनी रहनुमा खदर अदनान 3 माह की भूख हड़ताल के बाद इसराइली जेल में इंतकाल कर गए। 45 साल अदनान ने 5 फरवरी को गिरफ्तार होने के फौरन बाद हड़ताल शुरू कर दी थी। अरब खबरसां इदारे के मुताबिक खदर अदनान ने तिब्बी टेस्ट और इलाज करवाने से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता सुबह अपने सेल में बेहोश पाए गए। खदर अदनान 2 दहाइयों से जायद अरसे में मुतअद्दिद बार जेल गए और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए भूख हड़तालें की। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में हमजा शहबाज की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज कमर जमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। हमजा शहबाज के वकील ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमजा शहबाज की कमर की तकलीफ के बायस पेश नहीं हो सकते। अदालत हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने हमजा शहबाज के 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जगह पेशी के लिए इनके पैलिटर अनवारुल हसन पेश हुए, जबकि अदालत की जानिब से शरीक मुल्ज़िमान सलमान शहबाज, हारून यूसुफ से मुतल्लिक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पेश करने के हुक्म पर नैब ने 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने मुआशी बहरान में पाकिस्तान की मदद जारी रखने का अज़म जाहिर कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मासाता साकवा ने जनूबी कोरिया में 56वीं सालाना इजलास के आगाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IMF प्रोग्राम की पैरवी करते हुए मईशत को मुस्तहकम करने, अखराजात पर काबू पाने जैसे इक़दाम पर अमल दरामद, तवानाई के शोबे में इस्लाहात और माली इस्तेहकाम के फ़रोग़ की हुकूमती कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत के इक़दाम से मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैंक ने अब तक 740 पब्लिक सेक्टर कर्जों, ग्रांट्स और तकनीकी मुआवनत के प्रोग्रामों के जरिए पाकिस्तान को 39 अरब 70 करोड़ डॉलर देने का वायदा किया है। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सहाफत मनाया जा रहा है। इलाहाबाद में भी सहाफियों ने अपने हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करने का अज़्म किया।
इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अरशद सामल से। जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफ़ियों के मसाइल, इनके हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज 3 मई को यौम सहाफ़त के तौर पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में इलाहाबाद में भी यौम सहाफ़त के दिन पर सहाफ़ियों के मसाइल और इनके हकूक़ को उजागर करने के लिए इलाहाबाद के सहाफ़ियों ने प्ले कार्ड उठाकर रैली निकाली है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर जवेद इकबाल बरकी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि 3 मई यौम सहाफ़त के हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मई असल में यौम सहाफ़त पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन ये अहद किया जाता है कि अपनी सहाफ़ी बरादरी के साथ एक इजहार यकजहती का इजहार किया जाता है और उन सहाफ़ियों की खिदमत को याद किया जाता है जिन्होंने माजी में अपने अजीम शोबा की खातिर जानें कुर्बान की। मैं इस मौका पर शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ का नाम लेना ज़रूर चाहूँगा कि उन्होंने हक और सच की खातिर अपने पेशे के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ, अपनी सच्चाई के साथ और जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपनी जान का नजराना पेश किया। तो इस सूरत में इसी सिलसिले में इलाहाबाद के और इसके गर्दनवाह में जितने भी सहाफ़ी हैं, मैं उनको सलाम पेश करना चाहता हूँ कि वो अपने पेशे और अपनी जिम्मेदारियों के साथ इंतहाई प्रोफेशनलिज्म से अपना काम कर रहे हैं। तो हुकूमत से अपील है कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस माशरे की माफियाइज़म और जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ सहाफ़ी यक ज़ुबान हैं, इनका साथ दिया जाए। जी जैसा कि आपने सीनियर सहाफ़ी मिर्पुर खास में सिविल सोसाइटी की तरफ से सिटी हॉल में नशियात से पाक सिंध सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सियासी समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार लोगारी से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मिरपुर खास सिटी हॉल के अंदर, जहाँ सिविल सोसाइटी की तरफ से मंशात पाक सिंध जो सेमिनार मुनक़द किया गया है। मेरे साथ वाजिद लगारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। वो इसलिए कि IG सिंध ने सख्ती की है और उन्होंने अपनी एक टास्क फोर्स बनाई है और अपने हाई कोर्ट का भी फैसला भी है। तो हम चाह रहे हैं कि मुकम्मल ही अमल हो और पुलिस के अंदर जो काली भीड़ियाँ हैं उनको फौरी तौर से यहाँ से निकाला जाए और बाहर से हम चाह रहे हैं कि बाहर से जो है ईमानदार पुलिस अफसरान SHO की सतह तक वो इस मिरपुर खास के दिए जाएं ताकि ये जहर जो ज़ख़ीरा पूरे मिरपुर खास में मौजूद है जगह जगह पे, ज़ाहिर है पुलिस को सब पता होता है, तो वो ज़ख़ीरा वहाँ से निकालें बजाय कैबिनों के छापे मारने से। छोटे मोटे इसकी जो मेन सप्लाई है उसको ब्रीच किया जाए, यानी उसको कहीं से बंद किया जाए। तो हमारा ये एक मुतालबा से और आला हुकाम से यही मुतालबा किया गया है, जो मंशात है उसको ख़त्म किया जाए और मिरपुर खास के अंदर ऐसे ईमान ऑफिसर रुक करते हैं एबटाबाद का। एबटाबाद में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। सियाहों की बड़ी तादाद ने शेरवान, पिंडकली, तनावुल और दीगर तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं एबटाबाद में मौजूद अपने नुमाइंदे उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी बिल्कुल, इस वक्त एबटाबाद में हम मौजूद हैं जहाँ पर बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी शदीद बारिश थी जबकि यौम मज़दूर मनाया गया और इसी तरह आज भी शदीद बारिश जिसका सिलसिला वक्फे के साथ जारी है और बिजली की आंख मचौली इसी तरह जारी है। और इसी तरह सियाहों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त शिमला पहाड़ी, यूबिया, नथिया गली, हरनौ, पिंड करबुखान, कंगरपाई, चमहटी, शेरवान, पिंड गली, हाल लखाला और कोड़ा जरल और इसी तरह शेरवान की तरफ रवान दवा है जो कि इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह महकमा मौसमियात ने भी आइंदा मज़ीद चंद रोज़ बारिश में पेशगोई कर रखी है, जबकि लोगों ने इस वक्त गर्म मलबूसात पहन रखे हैं, साथ ही साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। पंजाब इलेक्शन के लिए PTI में टिकटों की तकसीम का मामला सामने आया है। PP 40 पसरूर से डॉक्टर तनवीर इलियास को PTI का टिकट जारी कर दिया गया। टिकट मिलने के बाद बल्ले का निशान अलॉट कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब PP 40 पसरूर से आसिफ बाजवा की जानिब से PTI के टिकट मिलने का दावा बेबुनियाद निकला। जी बिल्कुल, आपको बताएं पंजाब इलेक्शन के लिए PTI में टिकटों की तकसीम का ये मामला है। PP 40 पसरूर से डॉक्टर तनवीर असलम को PTI के टिकट जारी कर दी गई है। टिकट मिलने के बाद बल्ले का निशान भी अलॉट कर दिया गया है। दूसरी जानिब PP 40 पसरूर से आसिफ बाजवा की जानिब से PTI के टिकट मिलने का दावा बेबुनियाद निकला। दुनिया भर की तरह मंशनाबाद में भी सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सहाफी बरादरी बिला खौफ मसाइल और मुश्किलात के बावजूद खतरात से निपटने के लिए सरगर्म है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी जर्नलिस्ट के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं।
आज बहुत शुक्रिया। आज जो 3 मई है और सहाफ़त का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो अगर सहाफ़त हकीकी आज़ादी की बात की जाए तो वो सहाफ़ियों को कभी मिली नहीं है। कभी उनका आला अफसरान के खिलाफ खबरें लगाना जुर्म बन जाता है, तो कभी आला जो सियासी शख्सियत के खिलाफ खबर लगाना जुर्म बन जाता है। तो मेरे साथ आज जो सीनियर कानूनगार फजल महमूद अजम साहब है वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज सहाफ़त के जो आलमी दिन के हवाले से सहाफ़ी बरादरी को और हुकूमत को क्या पैगाम देंगे। जी सर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने मुझसे सवाल पूछा कि आज़ादी सहाफ़त के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सहाफ़ियों को आज़ादी से काम करने के मौक़े मिलना चाहिए। उनके लिए जो मसाइल हैं, उनकी रिहाइश के मसाइल हैं और उनके रोज़गार के मसाइल हैं, हुकूमत को चाहिए कि वो उन्हें हल करे। और वकला बरादरी की तरह जिस तरह उनके लिए बिल पास किया गया है और उनके लिए रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई गई हैं, तो सहाफ़ियों के लिए भी ये सहूलत जो है ये मुहैया की जानी चाहिए। यही आज़ादी सहाफ़त का पैगाम है हुकूमत के। जिस तरह के फजल महमूद अंजम साहब की बातचीत सुन रहे हैं तो उनका कहना है कि जिस तरह हालिया दिनों में जो वकला बरादरी के लिए जो कानून साजी की गई है और उनके लिए जो कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, इसी तरह सहाफ़त को भी पाकिस्तान का चौथा सतून कहा जाता है। तो सहाफ़ी बरादरी को भी उन्होंने कहा है कि आप अपने हक़ के लिए निकलें और हुकूमत वक़्त से भी उन्होंने ये मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों के लिए भी कानून साजी की जाए और जो उनके लिए कॉलोनियाँ बनाई जाए। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फिरोजबटवा में भी आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन बनाया जा रहा है। सहाफ़ी बरादरी मुश्किलात माशी मसाइल के बावजूद अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्दा नजर आती है। दिन को मनाने का मकसद जहाँ आज़ादी सहाफ़त की अहमियत, अफादियत, जिम्मेदारियों पर रोशनी डालना है, वहीं मुआशरे में हक और सच को फ़रोग़ देने के साथ साथ अवाम में सियासी, मजहबी और इखलाकी और समाजी शऊर की आगाही भी फराहम करना भी शामिल है। मज़ीद जानते हैं फिरोजबटवा में मौजूद अपने नुमाइंदे फराज अहमद मुगल से। जी फराज बताइएगा। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद आज़ादी सहाफ़त, इसकी अहमियत और अफादियत पर रोशनी डालना है और अवाम में सियासी, समाजी, मजहबी शऊर को फराहमी को आगाह करना है। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल जर्नलिस्ट काउंसिल पंजाब के चेयरमैन चौधरी सज्जाद अख्तर संधू। उनसे जानते हैं कि उनका सहाफ़त के आलमी दिन के बारे में क्या कहना है। जी शुक्रिया। सहाफ़त किसी भी रियासत का चौथा स्तून है। जैसे अदलिया का अपना एक सिस्टम है, जमहूरी निज़ाम होता है, उसके अलावा इंतज़ामिया की एक जिम्मेदारी होती है, और चौथा स्तून इसी तरह जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म इंतहाई मोतबर और ज़िम्मेदार शोबा है, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये पैगम्बराना शोबा है। मैं इस दिन के हवाले से सबसे पहले तो जो सहाफ़त के शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और दूसरा मैं मीडिया हाउसेस से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा सिर्फ पैसों की तरफ ना देखें। सहाफ़ी जो भी आप अपॉइंट करते हैं किसी भी इलाके में, तो उसकी बैकग्राउंड चेक की जाए, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए, ताकि सहाफ़त जो है ये मोतबर शोबा है और इसकी जो एक अहमियत है वो बरकरार रह सके। आज एक चीज़ जो है ना देखने में आती है कि जर्नलिज्म में क्रिमिनल माफिया जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो भी इस शोबे में आ चुके हैं। तो इससे थोड़ा सा ग्रेड दिया जाए। बाकी सहाफ़त ये सारी दुनिया जानती है कि बहुत बेहतरीन शोबा है। जी वेलकम बैक। आपको बताएं गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीउर रहमान ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ तैनातियों की मंजूरी दे दी है। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अदनान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के 3 माह के लिए प्रो वाइस चांसलर नामजद कर दिए गए। गवर्नर पंजाब ने प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इकबाल को 3 माह के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का डीन मुकर्रर कर दिया है। मशहूर समाजी शख्सियत बिजनेसमैन मोहम्मद काशिफ मिनहास और प्रोफेसर डॉक्टर सईदा बानो को जंग यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मेंबर नामजद कर दिया। डॉक्टर अख्तर अली को ऑनलाइन एंड डिस्टेंस फैकल्टी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का डीन, प्रोफेसर डॉक्टर इरशाद हुसैन को फैकल्टी ऑफ एजुकेशन इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का डीन, डॉक्टर अहमद इस्लाम को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज का कंट्रोलर इम्तिहान तैनात करने की मंजूरी दे दी है। गवर्नर पंजाब ने ज़राइद इस्लाम साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब को चेयरमैन और डॉक्टर कमल अमीन वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ होमिक इकोनॉमिक्स को लाहौर को वाइस चेयरपर्सन पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन मुकर्रर कर दिया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 4 ऑफिशियल और 8 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी नामजद कर दिया गया है। लाहौर पुलिस के ज़ेरे एहतमाम पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के लिए अलमहाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नामवर राइटर असगर नदीम सैयद,
वसी शाह, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद हफीज भी शरीक हुए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या अहवाल है? जी वसीम, बताइएगा क्या अहवाल है? आप देखें, लाहौर पुलिस के जरिए तमाम पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों के हवाले से अलहमरा हाल में आज तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है, जबकि नामवर राइटर असगर नदीम, सैयद वसी शाह, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद हफीज की तकरीब में शिरकत हुई है। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि जो महकमा पुलिस से ताल्लुक रखने वाले चाहे एहलकार है चाहे अफसरान है, अगर उनके बच्चे कोई अब नॉर्मल हैं तो उस हवाले से इस तकरीब का जो है वो इनकार किया गया था। खासकर IG पंजाब ने कहा कि अरबों रुपए की लागत से जो है वो नाबीना बच्चों को जो अब बहरे थे कानों से उनके इलाज मुआवजे के लिए जो है वो हुकूमत पंजाब जो है वो इस वक्त एहतमाम कर रही है और बाकायदा तौर पर एक टैंकरों की तादाद में जो है वो बच्चों को जो है वो इलाज मुआवजे के साथ साथ जो है वो उनकी नशो नुमा भी की जा रही है और खासकर उनको जो है वो नकदी जो दी जा रही है। इसके अलावा उनके इलाज मुआवजे के लिए भी जो है वो उनको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस मौका पर एडिशनल IG वेलफेयर रियाद नजीर गाड़ा, IG एजवा DIG, इसके अलावा जो है वो DIG CTD और SSP ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, SSP डिसिप्लिन इमरान किशोर समेत सीनियर पुलिस अफसरान ने जो है वो शिरकत की थी और लाहौर पुलिस मुलाजमीन को ज़हनी व जिस्मानी माजूरी बच्चों को तकरीब में खसूसी तौर पर जो है वो मदऊ किया गया था और फैमिली जो थी यहाँ पर उनको भी मदऊ किया गया था, जो कि बच्चों के हमरा पुलिस अफसरान के हमरा यहाँ तशरीफ लेके आई थी। IG पंजाब का कहना था कि ये जो है वो सपा के बच्चे नहीं बल्कि हमारे बच्चे हैं। अगर इनको आंखों से नजर नहीं आता, कानों से सुनाई नहीं देता, तो पंजाब पुलिस जो है वो इनका इलाज मुआवजा करवा रही है। अब तक जो है वो सैकड़ों बच्चों को इस इलाज से जो है वो फायदा भी पहुंचा है। खासकर पुलिस अफसरान और एहलकार जो यहाँ पर आए हुए थे, जिनके बच्चे भी साथ थे ज़हनी माजूर, उन्होंने भी IG पंजाब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि IG पंजाब ने जो है वो दिल खोलकर बच्चों की इमदाद की है, बल्कि फैमिली का जो है वो हौसला अफजाई की है। जिन बच्चों को जो है वो जहनी प्रॉब्लम थी, उनके इलाज मुआवजे के लिए जो है वो बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ राब्ता किया गया है और बाकायदा तौर पर अभी भी उनका इलाज मुआवजा जारी है। जी वसीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। DG मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट की हिदायत पर रिहायशियों के मसाइल के फौरी अजाले के लिए लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में सेक्रेटरी हुसनैन शाह और सेक्रेटरी कैसर महमूद की जेर सरपरस्ती खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जी बिल्कुल, DG मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट की हिदायत पर रिहायशियों के मसाइल के फौरी अजाले के लिए लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में सेक्रेटरी हुसनैन शाह और सेक्रेटरी कैसर महमूद की जेर सरपरस्ती खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि DG मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट की हिदायत पर रिहायशियों के मसाइल के फौरी अजाले के लिए लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में सेक्रेटरी हुसनैन शाह और सेक्रेटरी कैसर महमूद की जेर सरपरस्ती खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जी बिल्कुल, DG मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट की हिदायत पर रिहायशियों के मसाइल के फौरी अजाले के लिए लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में सेक्रेटरी हुसैन शाह और सेक्रेटरी कैसर महमूद की जेर सरपरस्ती खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से। जी साकिब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट सेक्रेटरी कंटोनमेंट बोर्ड हसनैन हमीद बुखारी की जेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में असिस्टेंट सेक्रेटरी कैसर महमूद समेत तमाम ब्रांचेस के सरबराहान ने शिरकत की। खुली कचहरी में 5 शिकायत कुनिंदा की तरफ से दरख्वास्तें जमा करवाई गई, जिनमें से एक शिकायत को मौके पर ही हल कर दिया गया और बकिया 4 को हल करने के फौरी इक़दाम जारी किए गए। शिकायत में नाजायज तमीरात, इंक्रोचमेंट के मसाइल, कच्ची आबादी के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी और गरीब लोगों के बच्चों के लिए स्कूल की रियायती फीस का फैसला शामिल थे। इसके अलावा यहाँ पर बताता चलूं कि सदर बाजार के अंजुमन ताजरान ने सागिर रोड पर सीवरेज के मसाइल हल करने पर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया और उनकी कोशिशों को सराहा। इस मौका पर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी कैसर महमूद का कहना था कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का इदारा कैंट की आवाम की खिदमत के लिए इसी तरह हमेशा कोशा रहेगा। जी साकिब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। IG पंजाब की हिदायत पर पंजाब पुलिस के टेली एंड ट्रांसपोर्ट यूनिट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का अमल तेजी से जारी है। टेली कम्युनिकेशन एंड हेडक्वार्टर्स कुर्बान लाइन में जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को फाल कर दिया गया है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में क्राइम प्रोफाइलिंग डेस्क, एक्टिव गैंग और रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान का डाटा मौजूद होगा। जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से क्राइम हॉटस्पॉट्स की निशानदही करते हुए क्राइम
मैपिंग की जाएगी और इसके मुताबिक मौसर पेट्रोलिंग निज़ाम मुरतब किया जाएगा। टेली ऑपरेटिंग जदीद सॉफ्टवेयर के मौसर इस्तेमाल और मॉनिटरिंग से मुलजमान की गिरफ्तारी में अपना किरदार अदा करेंगे। कमांडर सेंटर में टेली ऑपरेटर्स के जरिए 15 कॉल्स पर पुलिस रिस्पॉन्ड और फीडबैक में बेहतरी लाई जा सकेगी, जबकि थानों की गाड़ियों की पेट्रोलिंग एमटी पंजाब और पुलिस गाड़ियों के फ्यूल के इस्तेमाल की निगरानी की जा सकेगी। टेली ऑपरेटर्स के जरिए होटल्स, बस अड्डों और आरजी रहायशगाहों की निगरानी भी अमल में लाई जाएगी। DIG टेली कम्युनिकेशन इमरान अहमद ने बताया कि पंजाब भर में इसी तर्ज के जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स कायम किए जाएंगे। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं लेस्को में बिजली चोरी के खात्मे के लिए टास्क फोर्स सर्विलेंस टीमों का ऑपरेशन जारी है। बरकी रोड पर सब डिवीजन में मीटर्स की पोल्स पर मुंतकली और छतों से गुजरने वाली सेफ्टी हेडर्स बिजली की तारों के खात्मे के लिए कार्रवाई की गई। डेट डिफॉल्टर से वसूली का सिलसिला भी ताहाल जारी है। आपको एक बार फिर बताएं कि लेस्को में बिजली चोरी के खात्मे के लिए टास्क फोर्स सर्विलियंस टीमों का ऑपरेशन हुआ है। बरकी रोड सब डिवीजन में मीटर्स की पोल्स पर मुंतकली और छतों से गुजरने वाली सेफ्टी हैंडल्स बिजली की तारों के खात्मे के लिए कार्रवाई की गई है। डेट डिफॉल्टर से वसूली का सिलसिला भी जारी किया गया है। लेस्को में बिजली चोरी के खात्मे के लिए टास्क फोर्स सर्विलियंस टीमों का ऑपरेशन जारी है। बरकी रोड सब डिवीजन में मीटर्स की पोल्स पर मुंतकली और छतों से गुजरने वाली सेफ्टी बैनर्स बिजली की तारों के खात्मे के लिए कार्रवाई की गई है। डेट डिफॉल्टर्स से वसूली का सिलसिला भी जारी है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लेस्को में बिजली चोरी के खात्मे के लिए टास्क फोर्स सर्वेलियंस टीमों का ऑपरेशन जारी है। बरकी रोड सब डिवीजन में मीटर्स के पोल्स पर मुंतकली और छतों से गुजरने वाली बिजली की तारों के खात्मे के लिए कार्रवाई की गई, जबकि डेट डिफॉल्टर से वसूली का सिलसिला भी जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे मुबशर अली जंजबा से। जी मुबशर, बताएगा क्या तफसीलात है इस केस के हवाले से? जी मुबशर, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी, अपने रिपोर्टर से हम अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताएं कि लेस्को में बिजली चोरी के खात्मे के लिए टास्क फोर्स सर्विलियंस टीमों का ऑपरेशन जारी है। बरकी रोड सब डिवीजन में मीटर्स की पोल्स पर मुंतकली और छतों से गुजरने वाली बिजली की तारों के खात्मे के लिए कार्रवाई की गई। डेट डिफॉल्टर से वसूली का सिलसिला भी जारी है। जहां बिल्कुल लेस्को में बिजली चोरी के खात्मे के लिए टास्क फोर्स सर्विलियंस टीमों का ऑपरेशन जारी है। बरकी रोड सब डिवीजन में मीटर्स की पोल्स पर मुंतकली और छतों से गुजरने वाली सेफ्टी बैनर्स बिजली की तारों के खात्मे के लिए कार्रवाई की गई है। डेट डिफॉल्टर से वसूली का सिलसिला भी ताहाल जारी है। लेस्को में बिजली चोरी के खात्मे के लिए टास्क फोर्स सर्विलियंस टीमों का ऑपरेशन जारी है। बरकी रोड सब डिवीजन में मीटर्स की पोल्स पर मुंतकली और छतों से बिजली की तारों के खात्मे के लिए कार्रवाई की गई है। डेट डिफॉल्टर से वसूली का सिलसिला भी जारी है। जी बिल्कुल, इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे मुबशर अली जंजबा से। जी मुबशर, बताइएगा इस केस के हवाले से क्या अहवाल है आपके पास? जी बिल्कुल इसी तरह से ही है। बरकी रोड सब डिवीजन में मीटर और पोल्स की जो मुंतकली फिफ्थ सर्कल है, अकील जफर सलहरी की हिदायत पर कर दी गई है। तमाम मीटर वहां से मुनक़ता करके जो इनका LT पोल है उस पर लगा दिए गए हैं। जो घरों की छतों के ऊपर से तारें जा रही थी, LT लाइन जा रही थी, वो भी रिमूव करके वहां से नई तार बिछा के तो अलहदा सेपरेट लाइन बिछा दी गई है। इसके साथ ये इतला करता चलो कि सेफ्टी के हवाले से जो अहकाम सादर फरमाए गए थे डायरेक्टर सेफ्टी की जानिब से, उस पर भी अमल दरामद कराया गया और मुकम्मल तौर पर हिफाजती तदाबीर का इस्तेमाल किया गया है। जी मुबशर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद अजहर अली नासिर ने कहा है कि आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का मकसद खुद मुख्तार मीडिया की अहमियत को तस्लीम करना है। सहाफ़ियों की जानिब से हुकूमत को आवाम के सामने जवाबदेह ठहराने की सलाहियत जमहूरी रिवायात की मजबूती के लिए अहम है। सैयद अजहर अली नासिर ने कहा कि रियासत का चौथा सतून और अहम तरीन किरदार एक आज़ाद और बेबाक मीडिया है। आज़ादी प्रेस, शफाफियत, एहतसाब और कानून की हुक्मरानी का संग बुनियाद है। आज के दिन हमें आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ियों के मस्बत किरदार की हिमायत करने के अज़्म का अदा करना चाहिए।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।